दीप को संयम घृत से जला दिया, उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण, शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज के, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, जिस प्रकार दिशाहीन नाव को, कि जो नाव समुद्र में आए हुए तूफान के कारण मार्ग भटक चुका है, समुद्र में उठने वाले भंवर के कारण जो समुद्र के रसातल में जाने के लिए सम्मुख हुआ है, जिस समुद्र की लहरें आकाश को छूने की स्पर्धा कर रही है, ऐसे भीषण भयावह परिस्थिति में उस लड़खड़ाते हुए नाव को, जहाज को, उसका नाविक, उसका चालक सफलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचाता है। ठीक इसी प्रकार शताब्दियों से श्रमण संस्कृति की जो नाव, जहाज इस अनेक प्रकार के प्रहारों में संसार समुद्र में लड़खड़ा रही थी, उसके लिए एक महान नायक, महान नेतृत्व, महान चालक की प्राप्ति दशहरे की तिथि पर 7 अक्टूबर 1924 को आचार्य शांति सागर जी के रूप में प्राप्त हुआ। और वह नाविक इस श्रमण संस्कृति की नौका को बहुत अच्छी तरीके से संचालित करने लगा। उसी दिन उन्होंने एक क्षुल्लक वीर सागर जी को यहाँ पर मुनि दीक्षा प्रदान की थी। तो कल बीते हुए दिन अपन ने देखा था कि आचार्य महाराज के 36 मूल गुणों के साथ साथ विशेष गुण कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कोई बताएंगे बिना देखे? 4। आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, अपाय उपायदर्शी, अवपीड़क, अपरिश्रावी और निर्यापक। इस प्रकार 8 गुण आचार्य परमेष्ठियों के 36 मूल गुणों को छोड़कर और ये 8 विशेष गुण होते हैं जो संघ के संचालन में, चतुर्विध संघ के नेतृत्व के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो कल अपन देख रहे थे कि आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप क्या है, उनका कार्य क्या है। रोज भी आचार्य वंदना करते समय अपन आचार्य भक्ति में एक पंक्ति पढ़ते हैं, कौन सी? शिष्यानुग्रह कुशले धम्मा इरिये सदा वंदे। जो शिष्यों का संग्रह और अनुग्रह करते हैं और उनको दीक्षा, शिक्षा, प्रायश्चित्त आदि दे करके उनको मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं और स्वयं पंचाचार रूप परिणत होते हैं और शिष्यों को भी पंचाचार का पालन करवाते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं जो स्वसमय और पर समय के बहुत अच्छे ज्ञाता होते हैं, द्वादशांगों के, अंग पुरुषों के ज्ञाता होते हैं, या अंग पुरुषों के ज्ञाता ना भी हो लेकिन उनके समकाल में, उनके देशकाल परिस्थिति में जो उपलब्ध जैन वाङ्मय है, जैन सिद्धांत है, उसके गहन ज्ञाता होते हैं, गहन जानकार होते हैं, सूक्ष्म अध्येता होते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी। तो उनके जो 8 विशेष गुण हैं आचारवान आदि, उनका स्वरूप क्या है? तो ये स्वरूप कहलाता है आचारवान का कि जो स्वयं पहले पंचाचारों का पालन करते हैं और फिर अपने शिष्यों के द्वारा वह पालन
करवाते हैं। पहले आचार्य महाराज उन 5 प्रकार के आचार, कौन कौन से 5 प्रकार के? नींबू का आचार, कैरी का आचार, वो अचार है, अचार, ये आचार है। आचार और अचार इसमें फर्क है ना, इसलिए शब्दों के उच्चारण का फर्क ना समझ आया तो मिस्टेक्स हो सकते हैं। अचार और आचार में फर्क है। आचार का मतलब है आचरण, और अचार यानी लुंजी, लोणचं, मराठी में लोणचं कहते हैं अपन। तो आचार 5 प्रकार के हैं: दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। 5 प्रकार के आचरण को आचार्य महाराज स्वयं आत्मसात करते हैं और शिष्यों के द्वारा उसको करवाते हैं। शिष्यों को उस प्रकार का आचरण करने की प्रेरणा, मार्गदर्शन, निर्देशन करते हैं। इस प्रकार आचार्य परमेष्ठी होते हैं। तो पहला है आचारवान, दूसरा है आधारवान। दूसरा कौन सा? जब किसी पूर्वोपार्जित कर्म के उदय में किसी शिष्य के कर्म के उदय से वो मोक्ष मार्ग से विचलित होने लगता है, उसे लगने लगता है कि इस मार्ग पर चलना मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे संभव नहीं हो पाएगा, मैं इस मार्ग पर चलने में सफल नहीं हो पाऊंगा, ये मेरे बस में नहीं है, तब आचार्य महाराज उसके पास पहुंचते हैं, उसको समझाते हैं, उसकी आत्मशक्ति का उसे बोध कराते हैं, उसके भीतर छिपी हुई अनंत शक्ति का उसको परिचय कराते हैं और कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो। जिस प्रकार चलते चलते लड़खड़ाते हुए गिरते हुए बालक को उसके माता पिता बुजुर्ग लोग उसको हाथ का सहारा दे करके चलाते हैं, उसी प्रकार आचार्य परमेष्ठी क्या करते हैं? मोक्ष मार्ग से विचलित होने वाले शिष्य को कहते हैं, उसके पीठ पर हाथ फेरते हैं और उसे साहस देते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कौन तुम्हारे साथ है? मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे कर्मों के उदय आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये कर्मों का जो सुख दुख रूप फलदान है ये तात्कालिक है, लेकिन तुम्हारी शक्ति त्रैकालिक है, सार्वकालिक है। तुम्हें अपनी शक्ति का स्मरण करके इस मार्ग से विचलित ना होते हुए निरंतर अपने ध्येय की ओर, अपने साध्य की ओर आगे बढ़ने का उद्यम करना है, पुरुषार्थ प्रयास करना है। इस प्रकार आचार्य महाराज क्या करते हैं? आई हुई विपरीत परिस्थिति में विचलित होने वाले शिष्य को बहुत बड़ा संबल देते हैं, आधार देते हैं। इसलिए आचार्यों के इस कर्तव्य को ही उनका आधारवान नाम का गुण कहा। कौन सा गुण कहा? आधार देते हैं। आचार्य महाराज शिष्य को खड़े रहने के लिए जमीन देते हैं, लेकिन पैरों पर खड़े होने का कार्य तो शिष्य को ही करना है। आचार्य क्या करते हैं? शिष्य को खड़े रहने के लिए वो जगह देते हैं, जमीन देते हैं। जगह देने के बाद भी शिष्य का कर्तव्य है कि वो अपने पैरों पर खड़ा होने का पुरुषार्थ करे। पैर तो उसके अपने हैं। आचार्य महाराज कैसे चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, कब चलना चाहिए, कितना चलना चाहिए, कहाँ चलना चाहिए, इसका सब आधार देंगे, मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन चलने का काम तो शिष्य का अपना स्वयं का है। और फिर जब वो अकेलापन महसूस करता है, मैं कैसे चलूंगा, इस प्रकार वो विचलित होने लगता है, तब वे कहते हैं कि वत्स मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा साथ निभाने के लिए, तुम्हें आखिर तक सहायता करने के लिए मैं जो खड़ा हूं, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आचार्यों का दूसरा गुण हो गया। मूल गुणों की चर्चा नहीं है, 36 मूल गुणों की व्याख्या नहीं देख रहे अपन, उनके जो 8 विशेष गुण हैं, आचारवान, आधारवान आदि, उनकी चर्चा चल रही है। तो ये हो गया आधारवान। तीसरा गुण होता है व्यवहारवान। तीसरा कौन सा है? व्यवहारवान। इसका मतलब ये होता है कि देश काल परिस्थिति के अनुरूप आगम की मर्यादा का उल्लंघन ना करते हुए और शिष्यों की योग्यता और पात्रता को देखते हुए, उनकी क्षमता शक्ति को जानते हुए, उन शिष्यों के द्वारा जो गलतियां होती है उसका प्रायश्चित्त दे करके शिष्यों के दोषों का निराकरण करना, शिष्यों के दोषों का निराकरण करके निर्दोष बना करके उनको मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाना, अर्थात शिष्यों के गलतियों को दर्शा करके उसको प्रायश्चित्त देना। क्या देना? व्यवहारवान इस गुण का कर्तव्य है कि वे अपने शिष्यों के द्वारा जाने अनजाने में, जाणून बुजून किंवा अजाणतेपणे, जानबूझकर अथवा अनजानपने से शिष्यों के द्वारा स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से या किसी भी प्रकार से जो दोष हुए हैं
उन दोषों का प्रायश्चित देकर के शिष्यों को निर्दोष बनाना, यह आचार्य महाराज की विशेषता होती है। ये उनका गुण होता है व्यवहारवान। आचार्य महाराज इतने दूरदृष्टि होते हैं कि वो जानते हैं कि यह अमुक शिष्य है, इसके द्वारा यदि कोई गलती हुई है, वो सरलता से आकर के अपने दोष बता करके प्रायश्चित ले रहा है, लेकिन प्रायश्चित देते समय उस शिष्य की शक्ति कितनी है, वो किस प्रकार का प्रायश्चित ले सकता है। मौसम कौन सा है, गर्मी का है क्या सर्दी का है, सर्दी अर्थात ठंड का मौसम है क्या बारिश का मौसम है, उस मौसम के अनुसार ऋतुमान और उस शिष्य के आत्मबल आदि का विचार करके उसकी वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति आदि को देख करके उसके दोषों के अनुरूप उसको उपवास या रस परित्याग आदि या कायोत्सर्ग आदि का उसको क्या कराते हैं, प्रायश्चित देकर के शिष्यों के दोषों का निराकरण करते हैं। ये आचार्यों का एक गुण होता है व्यवहारवान। कौन सा गुण? व्यवहारवान नाम का गुण होता है। चौथा गुण है प्रकर्ता। चौथा कौन सा है? प्रकर्ता का मतलब ये होता है कि संघ के ऊपर, चतुर्विध संघ के ऊपर, अपने साधर्मियों के ऊपर किसी भी प्रकार का उपसर्ग यदि आता है, अधर्मियों के द्वारा उपद्रव किया जाता है, तब उस संकट की घड़ी में अपने शिष्यों का, अपने संघ का, चतुर्विध संघ का या शरण आए हुए लोगों का रक्षण करना और उनको उस मोक्ष मार्ग से विचलित होने से या उस मोक्ष मार्ग की साधना में आए हुए विघ्नों से उनका रक्षण करना, यह आचार्यों का गुण होता है, कर्तव्य होता है, उसे प्रकर्ता कहते हैं। जैसे कल कौन सी तिथि है? टुमारो रक्षाबंधन तिथि आने वाली है। कल क्या है? पौर्णिमा तिथि है। तो कल की तिथि में लाखों वर्षों के पूर्व क्या हुआ था? अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के ऊपर बलि, नमुची, प्रहलाद आदि उन मंत्रियों ने क्या किया था? घोर उपसर्ग किया था। हंगामी राजा का रूप धारण करके उस बलि ने क्या किया था? घोर उपसर्ग किया था। और उस उपसर्ग की चर्चा अपन कल दोपहर में प्रवचन में करेंगे। लेकिन उस उपसर्ग के समय अकंपनाचार्य जी ने क्या किया? जिन मुनिराज के कारण श्रुत सागर नाम के उनके जो शिष्य थे, उनके साथ उन बलि आदि मंत्रियों का शास्त्रार्थ हुआ था। उस शास्त्रार्थ में वो बलि आदि मंत्री पराजित हो गए और उस पराजय का अपमान मान करके, ईगो हर्ट होने के कारण उन मंत्रियों ने उस मुनि संघ पर उपद्रव करने का ठान लिया था। तब श्रुत सागर जी मुनिराज ने आकर बताया अपने गुरु जी से। कल विस्तृत चर्चा, पूरी डिटेल चर्चा करेंगे कल दोपहर के प्रवचन में। तो उस प्रसंग में इन मुनिराज के कारण अब पूरे संघ पर उपद्रव हो सकता है, उपसर्ग आ सकता है, जान करके अकंपन आचार्य महाराज ने क्या किया? उन श्रुत सागर मुनिराज को कहा कि जिस जगह पर उन मंत्रियों के साथ आपका शास्त्रार्थ हुआ है, उस जगह पर जाकर आप 8 प्रहर के लिए कायोत्सर्ग मुद्रा धारण करेंगे, यह आपका प्रायश्चित है। और बाकी सारे संघ को बता दिया, उन श्रुत सागर जी महाराज को छोड़ करके बाकी स्वयं के साथ पूरे संघ को बता दिया कि सभी मौन धारण करके ध्यान साधना करेंगे। इस प्रकार आते हुए प्रसंग को देख करके अपने शिष्य समुदाय का, अपने चतुर्विध संघ का रक्षण करना, संकट की घड़ियों में, धर्म संकट की घड़ियों में संपूर्ण साधर्मियों का रक्षण करना, यह आचार्यों का जो कर्तव्य होता है, उसे ही उनका कौन सा गुण कहा जाता है? प्रकर्ता नाम का गुण कहा जाता है। कैसा कर्ता? प्रकर्ता। कर्ता यानी करने वाला। कर्ता शब्द का अर्थ क्या है? करने वाला, क्रिया का करने वाला। तो संरक्षण एक क्रिया है, उस क्रिया को करने वाला, लेकिन उसको प्र उपसर्ग लगा। प्र यानी श्रेष्ठ, जैसे अपन कहते हैं प्रवचन, प्रदीप, प्रकृष्ट इत्यादि रूप से अपन कहते हैं प्रफुल्लित। तो प्र अर्थात उत्कृष्ट, अत्यंत अपने शक्ति के साथ उस संघ का रक्षण करना, यह आचार्यों का एक श्रेष्ठ गुण है। उसे क्या कहते हैं? प्रकर्ता नाम का गुण कहते हैं। उसके उपरांत आगे वाला एक गुण है अपाय उपाय दर्शी। 5वां गुण कौन सा है? अपाय उपाय दर्शी नाम का एक 5वां गुण है। उस गुण के द्वारा वो क्या करते हैं? जब कोई साधक सल्लेखना आदि के प्रसंग में, जब कोई मुनिराज सल्लेखना आदि के प्रसंग में या किसी भी अपने मोक्ष मार्ग की आराधना के प्रसंग में उस मार्ग से भ्रष्ट होने लगता है, तो आचार्य महाराज क्या करते हैं? इस मार्ग को छोड़कर यदि आप जाओगे तो आपको क्या अपाय होगा,
इसका भान कराते हैं, और इस आई हुई घड़ी से पार होने का उपाय क्या है वह भी मार्ग दिखाते हैं। अपाय और उपाय, ये मार्ग छोड़कर आप भटक जाएंगे तो अपाय यानी दुख होगा, वो दुख भी दिखाते हैं। और इस मार्ग पर आप थोड़ा पुरुषार्थ करके आगे बढ़ेंगे अपने ध्येय की ओर, अपने गंतव्य की ओर, अपने साध्य की ओर, तो आपके सारी समस्याओं का उपाय अर्थात समाधान कैसे होगा यह भी आचार्य महाराज अपने शिष्यों को समझाते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग पूजनीय चारित्र चक्रवर्ती महामहिम आचार्य देव शांति सागर जी महाराज के जीवन से जुड़ा हुआ है। आचार्य देव शांति सागर जी महाराज एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे, और उसी चातुर्मास के स्थान से कुछ दूरी के अंतराल पर 10-12 किलोमीटर के अंतराल पर दूसरे एक मुनि महाराज चातुर्मास कर रहे थे। वे अकेले थे। आवाज आ रही ना? शांति सागर आचार्य महाराज जहां अपने संघ के साथ चातुर्मास कर रहे थे, उस स्थान से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे कोई एक मुनिराज अकेले ही चातुर्मास कर रहे थे। चातुर्मास चल रहा था, अपने अपनी जगह पर सब साधना चल रही थी, प्रभावना चल रही थी, और ऐसा चलते चलते बीच में ही उन मुनिराज को जो अकेले थे उनको कोई रोग हो गया, बीमारी हो गई, और बहुत से वैद्यों को दिखाए तो भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा था, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं हो रहा था। तब किन्हीं अज्ञानी लोगों ने, उस गांव के कुछ अज्ञानी लोगों ने किसी डॉक्टर से परामर्श किया, विचार विमर्श किया, और स्वयं ही अपने मन से जाकर उन मुनि महाराज को कह दिया कि महाराज आपका स्वास्थ्य अब कभी ठीक नहीं होगा, अब आप सल्लेखना धारण कर लीजिए। क्या कहा? अब आप सल्लेखना धारण कर लो। हर किसी व्यक्ति की एक मर्यादा होती है। यदि वो अपनी मर्यादा छोड़कर, जिसे मराठी में अपन कहते हैं आपली पायरी सोडून, यदि वह व्यक्ति अपनी योग्यता छोड़ करके, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके अनधिकृत रूप से किसी कार्य में हस्तक्षेप करता है तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। उन असंयमी श्रावकों ने, आगम शास्त्रों का ज्ञान नहीं होने के बावजूद भी उन मुनि महाराज को किसी अनुभवी विद्वान या मुनिराज गुरुजनों का मार्गदर्शन लिए बिना उन अकेले मुनिराज को कहा कि आपका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं होगा, डॉक्टरों का कहना है कि आप स्वस्थ नहीं होंगे, अब आप सल्लेखना धारण करें तो अच्छा है। वे मुनिराज तपस्वी थे, अच्छे साधक थे, लेकिन उस समय उनके भी कर्म का ऐसा उदय हुआ और उन्हें भी क्या सूझ पड़ा, क्या समझ में नहीं आया, और उन्होंने उन लोगों की बात सुन करके एकाएक चारों प्रकार के आहार का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। कैसा त्याग कर दिया? हमेशा के लिए। सल्लेखना 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? कौन से? काय सल्लेखना और कषाय सल्लेखना, इस अपेक्षा से भी 2 प्रकार हैं। और एक प्रकार है जिसमें 2 प्रकार आते हैं, नियम सल्लेखना और यम सल्लेखना। है तो ये काय सल्लेखना कषाय सल्लेखना के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन समय सीमा के अनुसार अन्न जल आदि का त्याग करना यह है नियम सल्लेखना, और मरणांत उसका त्याग करना ये यम सल्लेखना। ये काल सापेक्षता के अपेक्षा से ऐसे 2 भेद होते हैं। अब उन मुनिराज ने चारों प्रकार के आहार पानी का जन्म त्याग कर दिया अकस्मात। उन्हें भी कर्म के उदय में किन्हीं आसपास इतने बड़े आचार्य महाराज विराजमान हैं जिन्होंने शताब्दियों के बाद लड़खड़ाती इस संस्कृति का मार्गदर्शन किया है, उसे फिर से मार्गारूढ़ किया है। ऐसे आचार्य महाराज है, उनका परामर्श लेंगे, उनका मार्गदर्शन लेकर के कार्य करेंगे, उनको भी समझ में नहीं आया। कर्म का उदय प्रबल होता है तो पास में या दूर में कोई मार्गदर्शक हो तो वो तो बात छोड़ दीजिए, साक्षात समव शरण में बैठा हुआ मारीची भी समव शरण छोड़ के चला गया। कर्म का उदय ऐसा था। अब उन मुनिराज ने सल्लेखना धारण करी। वे भी अच्छे उपवास वगैरह करते थे, तपस्वी थे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन सब अच्छे से चला, लेकिन 5वें 6ठे दिन के बाद शरीर अभी धष्ट पुष्ट था, उनका कृश नहीं हुआ था, और अचानक सब छोड़ देने से शरीर में गर्मी बढ़ने लगी, आकुलता होने लगी, और फिर वे साधक कहने लगे, आकुलित होने लगे, और फिर 7वें 8वें दिन वो अन्न जल की याचना करने लगे। अब करे क्या? सर्वत्र बात फैल गई थी कि इस गांव में अमुक महाराज ने सल्लेखना लिए। अब करेंगे क्या? अब उस गांव के लोगों को बुद्धि आ गई और वो भागते हुए आचार्य महाराज के चरणों में शाम को पहुंच गए, और गुरुवर
हमसे एक अपराध हुआ है हम लोगों से कि हमने आपका मार्गदर्शन लिए बिना उन मुनिराज को ऐसा ऐसा कहा, लेकिन अब ऐसा हो गया और अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आचार्य महाराज ने उनको थोड़ा सा डांटा और समझाया कि आपने उचित नहीं किया। फिर बोले अभी तो अंधेरा पड़ रहा है, अभी तो मैं नहीं चल सकता, लेकिन कल सुबह अपन चलेंगे। देखिए, दीन वत्सल, दीनहीनों के ऊपर भी वात्सल्य भाव रखने वाले ऐसे महापुरुष किस प्रकार परिणत होते हैं। और फिर उन्होंने कहा अभी तो अंधेरा हो रहा है, अभी तो मैं नहीं चलूंगा, कल अपन सुबह चलते हैं। और दूसरे दिन सुबह आचार्य महाराज विहार करते हुए वहां पर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जिन मंदिर का दर्शन किया, और मंदिर का दर्शन करते हुए पास में वो मुनि निवास था, संत भवन था, और दर्शन करते हुए उनको वहां तक आवाज आ रही है पानी दो भोजन दो, पानी दो भोजन दो। मंदिर में आचार्य महाराज को सुनाई दे रहा है कि सल्लेखनाधारी की इस प्रकार याचना चल रही। महाराज जल्दी से दर्शन करके वहां पहुंचे। आप देखिए साइकोलॉजी कैसी होती है, मनोविज्ञान कैसे काम करता है। अपन लोग मनोविज्ञान कैसा यूज करते हैं, और उन महामहिम आचार्य महाराज ने मनोविज्ञान का कैसा अवलंबन लिया, और वहां पर वे आचार्य देव पहुंचते जिनकी तपस्या चतुर्थकालीन मुनीषों का स्मरण दिलाती है। वे मुनिराज वहां पहुंचते हैं। आचार्य महाराज उन मुनिराज के पास पहुंचते हैं, अपना कमंडल रख करके पिच्छिका से परिमार्जन करके उनके पास बैठते हैं और उनको कहते हैं, हे सल्लेखनाधारी साधु, हे मुनीश्वर, आपकी सल्लेखना की इस प्रतापशाली साधना को देखने के लिए और आपकी साधना का दर्शन करके स्वयं की सल्लेखना का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आज मैं आपके चरणों में आया हूँ। कौन कह रहे हैं? आचार्य शांति सागर जी महाराज कह रहे हैं कि आपकी सल्लेखना का यह महान साधना क्रम देख करके मैं भी आपकी तरह सल्लेखना साध सकूं, इसलिए मैं आपके दर्शन को आया हूं। असल में वो आए किस लिए थे? स्थितिकरण के लिए आए थे। उनको अपाय और उपाय दोनों चीजें समझाने के लिए आए थे, लेकिन पहले ही उन्होंने कह दिया कि आपकी सल्लेखना को देख करके मुझे भी सल्लेखना साधनी है, तो आपकी सल्लेखना देख करके मुझे मेरे सल्लेखना के समय मार्गदर्शन मिलेगा, इसलिए मैं आपकी सल्लेखना देखने आया। नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु करते। देखिए आज कुछ तथाकथित पंडित लोग, पंडित अर्थात विद्वान लोग, तथाकथित सम्यक दृष्टि लोग कायदे पर उंगली रखने के लिए ही तत्पर बैठे हैं कि इस स्थिति में नमस्कार करेंगे तो हमारे सम्यक्त्व में दोष लगेगा या नहीं, उनको नमोस्तु करेंगे तो हमारा सम्यक्त्व मलिन होगा या नहीं। इस प्रकार कायदे पर उंगली रख करके कितने ही लोग बैठे हुए हैं, लेकिन महामहिम आचार्य महाराज वो सामने देख रहे हैं, पानी दो रोटी दो, पानी दो रोटी दो कहने वाले के लिए चरणों में नमस्कार करते कहते हैं कि आपकी सल्लेखना से मैं सीखने के लिए आया। मन का बड़प्पन, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का इतना बड़ा उपक्रम उन्होंने किया, फिर भी वो नहीं ध्यान देते हैं। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज एक मातृवत्सल माता की तरह उनके मस्तक पर से हाथ फेरते हैं, एक कर्तव्य दक्ष पिता की तरह उनको समझाने लगते हैं कि हे साधक, आपने वर्षों तक रत्नत्रय की आराधना की है, घोर उपवास किए हैं, अनेक प्रकार की आराधनाएं की हैं, और आज आपके जीवन की अंतिम परीक्षा है। इस जीवन की अंतिम घड़ियां आपके सामने है, आपकी अंतिम परीक्षा है, और आप ऐसे विचलित हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ऐसा करेंगे तो गहन नुकसान होगा, आपको अभी शांत रहना। फिर भी वो हिल रहे हैं, तड़प रहे हैं, पानी रोटी कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि इतना सुन करके भी आपको पानी ही चाहिए, कोई बात नहीं, मैं कमंडलू भर करके ही लाया हूं। खोलिए अपना मुख। कौन कहते हैं? आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते हैं, इतना सुन करके भी यदि आपको पानी ही चाहिए, खोलिए, मैं अपना कमंडलू भर करके लाया हूं, अपना मुख खोलिए। लेकिन एक याद रखिए, आज तक अनादिकाल से संसार में भ्रमण करते हुए आप मध्यलोक के सारे समुद्र में जलचर बन करके जन्म धारण कर चुके। सारे समुद्रों का पूरा जल आपने अनंतों बार प्राशन किया है, लेकिन आज तक आपकी प्यास नहीं मिटी। नरकों में आपने सागरोपम आयु अनंतों बार भोगी है, वहां पानी की एक बूंद मिलती नहीं है, अन्न का एक कण मिलता नहीं है। मध्यलोक के सारे समुद्रों का जल एक घूंट में पी जाए इतनी प्यास रहती है, लेकिन जीवन भर एक बूंद पानी की और एक कण अन्न का वहां मिलता नहीं। 3 लोक को ना जजू खाए, मिटे न भूख कना न लहाए।
3 लोक का कच्चा अनाज भी खा जाए तो भी भूख मिटेगी नहीं, इतनी भूख लगती है, लेकिन दाने का, अन्न का एक दाना नहीं मिलता, अन्न का एक कण नहीं मिलता। इतनी भूख, इतनी प्यास वहाँ सागरोपम काल तक अनंतों बार भोगी है, और आज आप यहाँ विचलित हो रहे हो। यदि आप अभी कुछ काल तक इसको संयम से सह लेते हो तो आप स्वर्ग की निधि बनोगे, और यदि आप विचलित होकर के भ्रष्ट हो जाते हैं तो आपको फिर से अनंत काल तक चतुर्गति में भ्रमण करते हुए अपार दुख का पात्र बनना पड़ेगा। अब सोचो दोनों में से आपको क्या करना है। अपाय भी दर्शाया और उपाय भी दिखाया। आप इस संयम की साधना करते हो, शांत भाव पूर्वक रत्नत्रय की आराधना पूर्वक समाधि साधते हो तो स्वर्ग के इंद्र बनोगे, स्वर्ग के देव बनोगे, स्वर्गीय सुख के पात्र बनोगे, समौ शरणादि में जाकर के धर्म लाभ ले सकोगे, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना, देव शास्त्र गुरु की संगति कर पाओगे। लेकिन यदि इसी प्रकार आप आकुलित होकर रहोगे तो तिर्यंच नरकादि दुर्गतियों में जाकर अनंत काल तक आपको चतुर्गति भ्रमण का दुख भोगना पड़ेगा। उपाय भी दिखाया और अपाय भी। अपाय यानी दुख और उपाय यानी उस दुख को मिटाने का साधन। तो दोनों चीजें उन्होंने दर्शी यानी दिखाने वाले, अपाय उपाय दर्शी, दर्शी यानी दिखाने वाले। अपाय को भी दिखाते हैं और उपाय को भी दिखाते हैं। तो उन्होंने उनको दोनों चीजें दिखाई है और फिर पूछा, महाराज खोलो अपना मुख, मैं कमंडलू लेकर के आया हूं भर करके। अब तक जो पानी पानी कह रहे थे, अब उनकी आंखों से पानी बहने लगा और उन्होंने आचार्य देव के चरणों पर अपना माथा रख करके कह दिया कि गुरुवर, अब पानी नहीं, आपकी वाणी सुनना चाहता हूँ, आप कृपा करें, इसी प्रकार मेरा मार्गदर्शन करें और मेरी संलेखना में सहायक बने। अब मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मेरी समाधि होने तक आप कहीं ना जाए, इसी प्रकार अपनी कृपा छत्र को, कृपा छाया को मेरे ऊपर बनाए रखे और मेरा मार्गदर्शन करे, मेरा उद्धार करे, इस संसार से मुझे तार दे। इस प्रकार मैं याचक बन करके आपको प्रार्थना करता हूं। तब उन महामहिम योगी राज ने उनके चरणों में बैठे हुए थे, लेकिन उनके मस्तक पर हाथ रखा, उनके हाथ पैर हल्के से सहलाने लगे और कहा, तथास्तु, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सेवा में दिन रात यहाँ तत्पर हूँ। जब तक आपकी समाधि नहीं होगी, जब तक आप स्वर्गारोहण नहीं करेंगे, जब तक आप निर्विघ्न संलेखना को प्राप्त नहीं होंगे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। ऐसा उन्होंने उनको वचन दिया। प्रवचन तो चल ही रहा था, उनके लिए वचन भी दिया। और कहा जाता है, पानी के लिए मचलने वाले, पानी के लिए तड़फने वाले वे मुनिराज उनकी वाणी सुनकर, आचार्य शांति सागर जी की ऐसे अमृत तुल्य वाणी सुनकर के अच्छी समाधि को प्राप्त हुए। बहुत ही निर्विकल्पता पूर्वक, निराकुलता पूर्वक उनकी समाधि संलेखना हो गई। एक महान आचार्य अपने किसी भी साधर्म्य को मार्ग से भ्रष्ट होता हुआ, मार्ग से भटकता हुआ कभी नहीं देख सकते। ऐसा उनका जीवन होता है। ये हो गया कौन सा गुण? अपाय उपाय दर्शी। बराबर। अब अगला गुण होता है अवपीड़क। छठा गुण कौन सा है? अवपीड़क। अवपीड़क का मतलब, जब कोई शिष्य जानबूझ करके या अनजानपने में कोई अपराध करता है, उससे कोई दोष घटता है, उससे कोई दोष या अतिचार आदि लगते हैं व्रतों में, तब भी वह छल कपट पूर्वक आचार्य महाराज के सामने अपने दोष बताता नहीं। उसके मन में वो सारे शल्य भरे हुए रहते हैं और फिर वह सशल्य अवस्था में संलेखना साध नहीं सकता, रत्नत्रय की निर्विकल्प आराधना कर नहीं सकता। इसलिए आचार्य महाराज क्या करते हैं, वो सब जानते हैं। आचार्य महाराज के पास शिष्यों के रिकॉर्ड्स रहते। और फिर किसी ने एक जगह पर बहुत अच्छी बात कही है। वे कहते हैं, गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है? अनजानी यानी माहित नहीं थी। गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है? सागर को पता है कि बूंद में कितना पानी है। सागर को पता है कि बूंद में कितना पानी है। तो बूंद अर्थात शिष्य और सागर अर्थात गुरु। तो बूंद में कितना पानी है वो सागर को जिस प्रकार मालूम होता है, वैसे शिष्य में कितना पानी है या शिष्य में जो कुछ है वह सब गुरु को पता है।
अब फिर भी वह शिष्य डर के कारण, संकोच के कारण या किसी भी कारण से अपने दोषों को आचार्य महाराज के चरणों में निवेदित नहीं करता है, तब आचार्य महाराज इंतजार करते हैं और फिर भी नहीं आता है तो उसको बुला लेते हैं और प्यार से पूछते। फिर भी वो नहीं मानता है, नहीं बताता है, तो फाइल ओपन करते हैं कि तुमने उस दिन, उस समय, उस जगह ऐसा किया था, ये किया था, वो किया था, और फिर भी आप नहीं बता रहे हो। अब शिष्य स्वीकार करता है। तब आचार्य महाराज के प्रभावक व्यक्तित्व के कारण वह शिष्य सारी चीजें उनके सामने रख देता है और निश्चल्य होता है। तब आचार्य महाराज उसको प्रायश्चित देकर के निर्विकल्प करते हैं। भगवती आराधना ग्रंथ में शिवार्य अपर नाम शिवकोटि आचार्य देव ने एक उदाहरण दिया। जंगल में एक शेर होता है, सिंह, लॉयन, बराबर। जंगल में सिंह होता है और सिंह के सामने यदि कोई सियार, सियार म्हणजे आपल्याकडे कोल्हा म्हणतोय ना, कोल्हा मराठीमध्ये ज्याला कोल्हा म्हणतो त्याला हिंदीमध्ये सियार म्हणतात। सिंह के सामने यदि कोई सियार शिकार करके भी आता है, सियार शिकार करके आ रहा है और अचानक उसके सामने सिंह आ जाता है, तब सिंह का प्रताप और प्रभाव इतना होता है, पराक्रम इतना होता है कि बिना कुछ किए ही सियार जो होता है खाया हुआ सारा उस सिंह के सामने उगल देता है। उसी प्रकार आचार्य इतने प्रभावशाली होते हैं कि आचार्य के प्रभावशाली व्यक्तित्व के सामने शिष्य सारा अपना जो कुछ भी है व्यक्त कर देता है और निश्चल्य हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है। तो शिष्यों को निश्चल्य बना करके निर्विकल्पता की ओर ले जाना, यह आचार्य महाराज का कौन सा गुण है? अवपीड़क नाम का गुण है। जैसे किसी रोगी को कोई गांठ हुई है, गांठ, फोड़ा, उसमें बहुत पस और खून जमा हुआ है, खून और मवाद, रक्त आणि पूस आटलेला है, तो कुशल वैद्य क्या करते हैं? वो रोगी जब कुशल वैद्य के पास पहुंचता है तो उसको कसकर पकड़ते हैं और उसके फोड़े को चीर देते हैं और पेल देते हैं, उसको पिड़ून काटतात। वो रोगी तड़फ रहा है, चीख रहा है, हाथ पैर झाड़ रहा है, सब कर रहा है, लेकिन उस समय वो वैद्य क्या करते हैं? दया भाव अंदर रखते हैं, ऊपर दिखाते नहीं। यदि उस समय उसकी चीखें सुनकर के यदि वैद्य चुप बैठते हैं तो फिर वो रोग बढ़ता जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा, हो सकता है हाथ पैर को काटना पड़ेगा। इसी प्रकार शिष्यों के भीतर जो गांठें होती है, आचार्य देव उसको पेल कर निकालते हैं। हाथ से पेलते नहीं है, वाणी से पेलते हैं। यह आचार्य महाराज का कौन सा गुण होता है? अवपीड़क नाम का गुण होता है। अवपीड़क यानी पीड़ा तो हो रही है शिष्य को, लेकिन आगे ज्यादा पीड़ित ना हो, इसलिए इतनी पीड़ा तो उसको सहन करनी पड़ेगी। और आचार्य महाराज खुशी खुशी से थोड़ी पीड़ा दे रहे हैं, उसको आगे जाकर बहुत पीड़ा ना हो इसलिए अभी उसको ये करना पड़ रहा है। इस प्रकार यह आचार्य महाराज का छठा गुण हो गया। कौन सा? अवपीड़क नाम का एक छठा गुण हो गया। सातवां गुण, एक एक गुण, सबसे पिछले गुण से अगला गुण बहुत गंभीर है। अगला गुण है अपरिश्रावी। सातवां, अपरिश्रावी नाम का सातवां गुण है। शिष्य अनेक परिवारों से आए हैं, अनेक प्रांतों से आए हैं, अनेक विचार वाले हैं, अनेक भाषा वाले हैं, अनेक प्रकार के खान पान वाले हैं, अनेक प्रकार के रहन सहन वाले हैं, अनेक प्रकार के प्रवृत्ति वाले हैं। उन सभी शिष्यों को एकता के धागे में बांध करके पूरे संघ को चलाना, और ये सब चलाते हुए शिष्यों के द्वारा जो दोष होते हैं वे सारे शिष्य प्रांजलता पूर्वक, सरलता पूर्वक अपने गुरु के सामने आकर के अपने दोषों को क्या करते हैं? पूरे विश्वास के साथ निवेदित करते हैं कि हे गुरुवर, हे आचार्य देव, मेरे द्वारा इस प्रकार ये दोष हुआ है, मेरे द्वारा इस कारण से नाइलाजवश या जानबूझ करके दोष हुआ है। जो जैसा घटा है वो शिष्य क्या करता है? आकर के आचार्य महाराज के सामने अपने दोषों को व्यक्त करता है। तब दूसरों के दोषों को सुन करके उसे अपने तक ही सीमित रखना बहुत बड़ा काम है। क्यों? कितने ही लोगों की आदत होती है, कुछ सुनने को मिला, ऐका हो ऐका, दवंडी पीटने, हिंदी में उसको कहते हैं मुनादी। हिंदी में दवंडी पीटने को क्या कहते हैं? मुनादी पीटना, अर्थात गांव गांव में प्रचार प्रसार करते जाना।
दूसरों के दोष सुनकर के जिन्होंने आकर के पूर्ण विश्वास के साथ वो दोष बताए हैं अपने प्रायश्चित के लिए, वो दोष अपने अलावा अन्य किसी को पता तक चलने नहीं देना। और जिस शिष्य ने आकर के अपने सारे दोष बताए हैं, उस शिष्य के प्रति कभी भी तिरस्कार की भावना मन में ना लाते हुए उसका बहुमान रखना, उसके प्रति अनादर ना लाना और उसके दोषों का निराकरण करके सुने हुए दोषों को अपने पास ही रखना और उसको भूल भी जाना। इसलिए ऐसा विनोद से कोई कहते हैं कि आचार्यों का जो पेट होता है वो आहार करने के कारण बढ़ता नहीं है, शिष्यों की सारी बातें सुनकर अपने पेट में रख लेते हैं, इसलिए उनका पेट बड़ा होता है। यह आचार्यों का व्यक्तित्व होता है। आचार्यों ने उदाहरण दिया शास्त्रों में, जिस प्रकार आप लोग रसोई बनाते हैं तो उसमें रोटी सेकने का तवा होता है, तवे पर तपे हुए तवे पर यदि पानी की एक बूंद गिरती है तो बूंद उसमें से इधर उधर बह कर जाती है क्या होती है? वही जलकर भस्म होती है। उसी प्रकार आचार्य महाराज शिष्यों के दोष सुनते हैं, उनको प्रायश्चित देते हैं और सुनी हुई बात तवे पर गिरी हुई बूंद वही जल जाती है, उसी प्रकार वे भूल जाते हैं। ये आचार्यों का अपरिश्रावी नाम का 7वां गुण। और 8वां निर्यापक। तो निर्यापक का कार्य है देश काल मान परिस्थिति के अनुसार, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार पूर्वाचार्य प्रणीत जिनेन्द्र देव उपदिष्ट आगम की मर्यादा का उल्लंघन ना करके अपने शिष्य समुदाय को अपने रत्नत्रय आराधना का मार्गदर्शन करना, उनको देश काल परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार में कुशल करना, निश्चय की साधना में उनको परिपक्व बनाना, और सबसे बड़ा कर्तव्य कि कोई साधक अपने जीवन के अंतिम पर्व में पहुंचता है तो उसकी संलेखना निर्विघ्नता रूप से संपन्न कराना, यह निर्यापकों का प्रमुख कर्तव्य होता है और यह आचार्य महाराज के लिए कंपलसरी है। यह निर्यापकत्व क्या है? कंपलसरी है, अनिवार्य है, यह आचार्यों में होना ही चाहिए। यदि निर्यापकत्व आचार्यों में नहीं होता है तो फिर संघ के साधुओं की संलेखना वो कैसे कराएंगे? संलेखना का मार्गदर्शन देंगे कैसे? डायरेक्शन कैसे देंगे? इसलिए सभी आचार्यों में ये निर्यापकत्व नाम का गुण होना ही चाहिए, तब जाकर के कोई निर्यापक आचार्य किसी साधक की समाधि बहुत अच्छे ढंग से साध सकते हैं। निर्यापकों का कर्तव्य क्या है? संलेखना के काल में उनका कितना संयम होना चाहिए, इसका इतना समग्र वर्णन किया है कि कभी कभी कर्मोदय वश एकाध संलेखनाधारी साधक भड़क सकता है, कुपित हो सकता है, क्रोधित हो सकता है और वह अदवा तदवा बोल सकता है। तब भी निर्यापकों को वहां संयम धारण करना है। मुझे तुम ऐसा कहते हो क्या, वैसा कहते हो क्या, निर्यापकों को इस प्रकार क्रोधित नहीं होना है, बल्कि उस समय हाँ महाराज आप बहुत सहन कर रहे हैं, आपका पुरुषार्थ बड़ा है, ऐसा उनको शांत करना चाहिए। हमने एक घटना देखी थी, हमारे पूजनीय भाग्य विधाता गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के चरणारविंद में XYZ एक साधक की समाधि चल रही थी, संलेखना की साधना चल रही थी और उनको भी कर्मोदयवश इसी प्रकार की तकलीफ हो रही थी, कोई शारीरिक पीड़ा हो रही थी और आचार्य महाराज उनको संबल दे रहे थे, संबोधन दे रहे थे, मार्गदर्शन कर रहे थे और उसी समय वो थोड़ा गर्म हो गए। कौन? संलेखनाधारी साधक गर्म हो गए और कहने लगे हाँ हाँ ये सयानापन बताना बहुत आसान है, बैठकर बताने में आपका क्या जाता है? ऐसा कहने लगे। मुझे क्या हो रहा है मुझे पता है, आप बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, आपका क्या जाता है, आपका क्या बिगड़ता है? ऐसा कहने लगे। अब आचार्य सन्मति सागर जी महाराज हमारे जीवन के उद्धार करता, हमारे उद्धार के आधार, और समडोली वालों को बताने की आवश्यकता नहीं कि उनके कषाय कितने मंद थे, उनके परिणाम कितने शांत थे, उनका जीवन कितना सहज सरल सुंदर और शांत था। इसके लिए किसी और के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उनका जीवन। तब वो साधक संलेखनाधारी साधक जब थोड़े गर्म हो जाते हैं और कहने लगते हैं हाँ ऐसा बैठ करके बहुत बढ़िया उपदेश देने में आपका क्या जाता है, मुझे क्या हो रहा है मैं जानता हूँ। तब गुरुदेव कहने लगे मैंने अपनी कानों से सुनी हुई आंखों से देखी हुई बात। तब आचार्य महाराज कहने लगे जी महाराज आप बिल्कुल सही कहते हैं, हम लोग तो बैठे बैठे सिर्फ शास्त्र की बातें बता रहे हैं, लेकिन आप शास्त्रों में बताई गई बात का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया पुरुषार्थ चल रहा है आपका। देखो बात को उन्होंने क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया।
मोड़ दिया मतलब मराठी में मोड़ना ऐसा अर्थ नहीं लेना, मोड़ना यानी टर्न लेना, तो उस बात को दूसरी तरफ टर्न देना, उसकी दिशा बदलना, डाइवर्जन करना, ये बहुत वैज्ञानिक काम है। तो इस प्रकार निर्यापकत्व नाम का ये 8वां गुण होता है। तो आचार्य महाराज का कार्य क्या है? परहित संपादनैक कार्यम आचार्यवर्यम, कल बताया था। तो आचार्य महाराज का कार्य इस प्रकार होता है। अपना कल्याण तो मुनिजन भी करते हैं बिना आचार्य बने, और बिना आचार्य बने ही ज्यादा कल्याण होता है। आचार्य बनने के बाद हाँ वो कोई झंझट नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आचार्य पद लेने के लिए उतावली होना बहुत अलग बात है, लेकिन आचार्य पद क्या होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या, उसका गांभीर्य क्या, उसका महत्व क्या, उसकी भूमिका क्या है, और उस भूमिका को निभाना कितना बड़ा एक महान कार्य है, इस बात के गांभीर्य के बिना मात्र ऊंचे आसन पर बैठ करके यदि उस भूमिका को निभाया नहीं जाता है तो अपना भी कल्याण नहीं होगा और शरण आए हुए भव्यात्माओं का कल्याण भी नहीं हो पाएगा। तो उनकी और कितनी जिम्मेदारियां हैं उसको अगले सत्र में देखते हैं। तो इस प्रकार परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज को इसी समडोली नगरी में 7 अक्टूबर 1924 के दिन दशहरे की तिथि पर इसी समडोली में शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र, शुभ लग्न में आचार्य पद से अलंकृत करके दिशा भटके हुए इस धर्म रूपी नौका को एक महान नेतृत्व प्रदान किया गया, एक महान नाविक वहां पर बिठाया गया और उस नाविक ने उस नौका का अच्छा संचालन किया। मैं तो कहना चाहता हूं कि आचार्य पद मिलने के कारण शांति सागर जी की महिमा नहीं बढ़ी है। सुन रहे क्या? आचार्य पद मिलने के कारण शांति सागर जी की महिमा नहीं बढ़ी, बल्कि शांति सागर जी के कारण आचार्य पद का गौरव बढ़ा है। ऐसे आचार्य उस पद पर आसीन हुए, ऐसे मुनिराज उस पद को धारण करके शताब्दियों के लिए इस संस्कृति को सुरक्षित कर गए। ऐसे महान आचार्य के प्रति अपने सभी के अंतरंग में जो समर्पण है, श्रद्धा है, निष्ठा है, वह निष्ठा पराकाष्ठा को प्राप्त करने का अपन प्रयास करें। इसी मंगल भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप